हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर को देखने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण क्या है और समन्वय क्या है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। हम लोग किसी चीज़ के प्रति जो रिएक्शन करते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, उसे समन्वय कहते हैं। ठीक है ना। नियंत्रण हमारे शरीर में उस चीज़ का नियंत्रण कैसे होता है। यदि किसी व्यक्ति के आगे एक बड़ा सा बाघ आ जाते हैं तो उसके शरीर में कैसे रिएक्शन, कैसे उसकी बॉडी कार्य करती है, कैसे उसको नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण हुआ। और समन्वय की उसके शरीर में वो समन्वय कैसे हुआ कि हमको क्या करना चाहिए। उसके आगे एक बाघ है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके माइंड में एक मैसेज आता है। ठीक है ना। वो समन्वय प्रक्रिया है। तो हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ये यहाँ से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सब कोई देखेंगे। ठीक है। तो नियंत्रण और समन्वय यहाँ पर लिखे हैं। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप प्रक्रिया करते हैं। सभी सजीव, चाहे पेड़ पौधा हो, सारे जीव हो, जीवों में मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी जो भी है, तो सभी कोई पर्यावरण के प्रति परिवर्तन, मतलब पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन है, उसके अनुरूप हम लोग अनुक्रिया करते हैं। ठीक है ना। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। ठीक है ना। उस प्रक्रिया को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। जो पर्यावरण के प्रति हम लोग अनुक्रिया करते हैं, ठीक है ना, उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश, प्रकाश यदि ज़्यादा मात्रा में पड़ती है तो हम लोग, यदि बाहर में है तो हम लोग घर में आ जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को गर्मी लगती है ज़्यादा, हम लोग उस ताप को सहन नहीं कर पाते हैं, तब हम लोग क्या, उसकी छाँव वाले जगह पर जाना चाहते हैं। ठीक है ना। यही उद्दीपन प्रक्रिया है। और उष्मा, उष्मा से हम लोग यदि खाना पकाते हैं तो उससे क्या, उष्मा वहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है ना। और ठंडा ठंडा के मौसम में सब कोई मोटा मोटा कपड़ा पहनता है। ठीक है ना। हम लोग इस प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। ध्वनि, ध्वनि ज़्यादा रहते हैं तो हम लोग उस जगह से दूर जाते हैं, यदि हम लोग के सहन नहीं होते हैं तो। ठीक है ना। सुगंध, जो गंध है, गंध दो प्रकार की होती है, सुगंध और कुगंध। ठीक है ना। सुगंध मतलब कि अच्छा वाला गंध तो, और कुगंध मतलब जो सहने योग्य नहीं है। स्पर्श, अब देखिए स्पर्श क्या है कि टच, इसको बोलेंगे कि आपके शरीर में कोई टच किया, स्पर्श किया तो आपको पता चलता है ना, उसी को बोलते हैं स्पर्श। ये सारे चीज़ों के प्रति हम लोग अनुक्रिया करते हैं। ठीक है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है। अब देखिए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जंतुओं में कैसे होती हैं। यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। जितने भी जीव है उसके मुख्य तंत्र दो है। ठीक है ना। उसी से वो लोग नियंत्रण और समन्वय करते हैं। क्या क्या है। तंत्रिका तंत्र, हम लोग जानते हैं कि शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। अब देखिए अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ठीक है ना। ये एक विद्युत आवेग के द्वारा शरीर में, पूरे शरीर में ये जाते हैं। इसीलिए तो पैर में यदि काटा जाते हैं तो आपको ब्रेन में तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। तो ये कैसे जाता है, ये जो विद्युत आवेग है। ठीक है ना। विद्युत जैसे करंट फ्लो होता है ना, उसी प्रकार से हमारे शरीर में करंट फ्लो होते हैं। और उसका वायर कौन है, तंत्रिका तंत्र है। और तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। इसको इंग्लिश में न्यूरॉन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए न्यूरॉन। ठीक है। न्यूरॉन से बना होता है कौन, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब ग्राही देखिए, रिसेप्टर,
ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं, ठीक है ना, विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित है। ये जो ग्राही है यहीं से, ये 5 है, ठीक है ना, यहीं से हम लोगों के शरीर में सूचना जाते हैं। इसे रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसीव करता है, कोई भी प्रक्रिया हम लोग करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो ये रिसीव करता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा हम लोग सोचते हैं ना, तो ये कैसे पहुंचता है, ये रिसीव नहीं करेगा तो पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा। तो आप देखिए कि ज्ञान इंद्रियों में स्थित है। हम लोग के 5 ज्ञान इंद्रिय है, जानते हैं। अब कान देखिए, कान से क्या करते हैं, सुनना, हम लोग सुनते हैं, शरीर का संतुलन करते हैं, ठीक है ना। आँख, आँख क्या है, प्रकाशग्राही, इससे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, देखकर हम लोग अनुभव करते हैं। और त्वचा तापग्राही, इससे हम लोग महसूस करते हैं कि कितने टेम्परेचर में हमारा शरीर रह सकता है, ठीक है ना, ठंडा और गर्म का हम लोग महसूस करते हैं। अब नाक देखिए, घ्राणग्राही, ठीक है ना, यानी कि इसको सूंघने के लिए, गंध, कोई भी गंध है तो उसको हम लोग महसूस कर लेते हैं कि ये किसका गंध है, ठीक है ना। अब जीभ रस संवेदीग्राही है। कोई भी रस हम लोग के जीभा में पड़ते हैं तो हम लोग पहचान जाते हैं कि ये वो चीज़ है, ठीक है ना, स्वाद का हम लोग पता लगाते हैं जीभ के द्वारा। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र का ये एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि तंत्रिका कोशिका देखिए बहुत सारे कोशिका मिल करके एक जालनुमा आकृति बनाती है। देखिए जालनुमा आकृति बनाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे तंत्रिका कोशिका है, उसी से मिल करके एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ पर यही समझाए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है तंत्रिका तंत्र का। अब इसमें देखिए कि किसका क्या नाम है। यहाँ पर जो फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर है इसका नाम है द्रुमिका, इसके बीच में है केंद्रक, और यहाँ पर जो पेड़ के जैसा दिखाई दे रहे हैं ये कोशिका काय है, ठीक है। और यहाँ पर एक पूंछ के जैसा दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में जो आकृति है तंत्रिकाक्ष इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर हेयर के जैसा स्ट्रक्चर है, इसे तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये तंत्रिका जो है कोशिका इसका अंतिम सिरा है। फिर एक तंत्रिका कोशिका यहाँ पर रहेगा, यहाँ एक और तंत्रिका कोशिका दिखाई गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर और कोशिका होगा, ठीक है ना, बहुत सारे कोशिका मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसका तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा है। फिर एक यहाँ पर तंत्रिका कोशिका जुड़ेगा, तो जुड़ेगा कि तो कैसे जुड़ेगा, इसका पूंछ वाला भाग उस कोशिका के सिर वाला भाग आकर यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है ना। ये जो सिर वाला भाग है तो दूसरा कोशिका का ये सिर वाला भाग आकर के यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है ना, ये अंतिम सिरा है। तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन के भाग यहाँ पर भाग दिखाई, ठीक है ना। अब देखिए सबका क्या क्या कार्य है। द्रुमिका, जो द्रुमिका है कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करता है, ठीक है ना, यह सूचना को प्राप्त करती है, ठीक है। द्रुमिका कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, ठीक है ना। कोशिका काय में प्राप्त की गई सूचना उसको विद्युत आवेग प्रदान करके उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। और तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है, ठीक है ना। जो तंत्रिका कोशिका के सबसे अंतिम सिरा है तो तंत्रिकाक्ष जो है ये क्या करती है, उस सूचना को क्या करती है, विद्युत आवेग के रूप में लेकर जाकर फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका में पहुंचाता है, ठीक है ना। अब अंतःग्रंथन, ठीक है, इसे स्नेप्स कहते हैं। ये स्नेप्स क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका है और
इसका ये सिर वाला भाग है, ठीक है ना। फिर एक यहाँ पर तंत्रिका कोशिका है मान लीजिए, तो यहाँ पर जो जुड़ेगा तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है, ठीक है ना। वो जो रिक्त स्थान है उसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, ठीक है। विद्युत आवेग को रासायनिक संकेतन में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके, ठीक है ना। फिर उसको आगे जाना है ना, वही बोल रहे हैं। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। देखिए, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक, देखिए हम बोले ना कि एक व्यक्ति है, उसके आगे एक बाघ आ गई, ठीक है ना। अचानक से एक बाघ आ गए तो आप वह क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, वहाँ से भागेंगे, नहीं तो उसको मारेंगे, कुछ तो करेंगे। तो जो अनुक्रिया वो करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक उदाहरण दिए हैं, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। यदि मान लीजिए कि गर्मा गर्म खीर बना करके कटोरे में लेकर आए, ठीक है ना, और गर्मा गर्म खीर में आप हाथ दे दिए, आपके मुंह में पानी आ गया, तो आप क्या करें? जल्दी से खाएंगे, इसीलिए कटोरे में हाथ दे दिए। इतना गर्म था कि आप तुरंत हाथ को हटा लिए। हटाए कि नहीं? हटा लिए। जो अनुक्रिया आप किए वही है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अब प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये जब प्रतिवर्ती क्रिया किए तो किस पथ के द्वारा ये प्रोसेस हुआ, उस पथ को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। यहाँ पर देखिए कैसे होती है। उद्दीपन उष्मा, जो आप उस कटोरे में हाथ दिए, ठीक है ना, तो वहाँ से आपके संग्राही अंग त्वचा हुआ, हाथ यानी कि त्वचा है उसमें, तो वहाँ से आपको उस सूचना को प्राप्त किए, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर गर्म था तो वहाँ से फिर किया गया मेरुरज्जु, जो आपके गर्दन है वहाँ पर एक मेरुरज्जु, उस जगह को हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु में जा कर के फिर वहाँ पर प्रोसेस क्या हुए? कार्यकर अंग है, ठीक है ना। ये जो मेरुरज्जु है ये कार्यकर अंग है। तो यहाँ से वो प्रोसेस होकर के फिर कहाँ गए? अनुक्रिया हाथ पीछे हटा लिए, ठीक है ना। उद्दीपन से जो उष्मा हुआ, उष्मा आप ग्रहण किए, ठीक है ना, हाथ में ग्रहण किए तो आपको गर्म लगा। ये जो मेरुरज्जु है ये तुरंत आपको मैसेज दिए कि हाथ को हटा लो, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैसेज आए, तो कैसे आए? तो यहाँ से आपको आप पहले कटोरे में हाथ दिए, तो वहाँ से हाथ से आपके मेरुरज्जु तक गए वो सिग्नल, फिर वहाँ से वह एक सिग्नल भेजे दूसरी रास्ते से, ठीक है ना। उसे अनुक्रिया हम लोग करके हाथ को हटा लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर अगला लेक्चर में इससे आगे हम लोग इसको फिर जानेंगे कि प्रतिवर्ती चाप का प्रोसेस एक एक करके इसका डेफिनेशन भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आप लोग जरूर आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके इस चैप्टर को अभी समाप्त कर देंगे और यहाँ पर पूरे शरीर में जो सिग्नल आते हैं, हमारे ब्रेन सबसे मेन है, तो ब्रेन को भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।